हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जिसे हिंदी में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पे इस थियरी को या इस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले जो दो थियरीज आई थी। पहली चीज यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ। एक आई थी बोहर मॉडल। बोहर मॉडल्स में ये बताया गया था कि जो भी यह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मींस कि वहां पे एग्जैक्ट पोजीशन बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बोहर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल्स में मूव करते रहते हैं। उसके बाद आई आपकी थियरी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आई। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ फोटान की तरह, उनमें डुअल नेचर होता है। वो एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं और एज वेल एज वो एज अ वेव बिहेव करते हैं। मीन्स कि उसमें दोनों के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेंगे और वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो इसी इन दोनों थियरी से जो हाइजेनबर्ग थे, वो उन्होंने इंस्पायर होकर स्टडी करके फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला ये कि जो भी आपकी कोई भी मैटर था या फिर मैटर का पार्टिकल से या इलेक्ट्रॉन ही ना क्यों ना हो, उनकी जो है वो हम साइमल्टेनियसली एक साथ हम एक टाइम पर वन टाइम पर हम उसकी स्थिति मीन्स की पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि एक समय पर आप उसकी प्लेस, मतलब किस प्लेस पे है, उसकी पोजीशन क्या है, मोमेंटम को आप कैलकुलेट या मेजरमेंट नहीं कर सकते हो एक साथ। ये जो थी वो आपके हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या थी उनकी थियरी, किस तरीके से आपको लिखना है वो चीजें देखते हैं। Werner Heisenberg, a German physicist, in 1927 gave a principle about the uncertainties in simultaneous measurement of position and momentum of small particles. मीन्स ये कि वर्नर हाइजेनबर्ग जो थे वो एक जर्मन फिजिस्ट थे और उन्होंने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया। और वो प्रिंसिपल में क्या चीजें, किसके बारे में डिस्कस किया था उन्होंने, कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अनसर्टेनिटीज होती है वो आपके साइमल्टेनियसली मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हो पोजीशन और मोमेंटम की। मीन्स ये कि स्मॉल पार्टिकल्स की जो भी पोजीशन और मोमेंटम होता है, साइमल्टेनियसली अगर मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती है। मीन्स कि एरर क्रिएट होता है, उसको एक्यूरेट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स एज फॉलोज। वो ये हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट्स, क्या बताता है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। It is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small particle with absolute accuracy or certainty. मीन्स ये कि ये असंभव है कि हम एक समय पर किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स के एक्यूरेट या सर्टेनिटी, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी पोजीशन की और मोमेंटम की, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ये मेजर करना इम्पॉसिबल है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफ एन अटेम्प्ट is made to measure any one of these two quantities with a greater accuracy, the other become less accurate. मीन्स ये कि यदि अगर हम किसी अटेम्प्ट में प्रयास में हम एक को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, मेजर कर लेते हैं एक्यूरेटली दोनों क्वांटिटीज, मीन्स ये कि पोजीशन और मोमेंटम में किसी एक को अगर हम एक्यूरेट एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं तो दूसरी जो होगी वो आपकी क्वांटिटीज वो लेस एक्यूरेट होगी। मीन्स कि उसमें अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, एरर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए कि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो प्रोडक्ट होते हैं पोजीशंस की और आपके मोमेंटम की, वो जो होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होती है, जिसे h/4 पाई कहते हैं। यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जिसे हम डेल्टा एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मीन्स कि जब हमने कैलकुलेशन या मेजरमेंट किया, पोजीशन को देखा, तो वहां पे एरर क्रिएट हो रहा था। मीन्स कि अनसर्टेनिटी एक्यूरेट हम नहीं उसको फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो डेल्टा एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया। एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी उसको डेल्टा पी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो भी मोमेंटम में आपको अनसर्टेनिटीज या एरर देखने को मिलेगा, वो जो है आपके वेलोसिटी में, जो आपके स्पीड में जो आपका क्या बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज जो क्रिएट हो रही है उसके द्वारा जो है हमको मोमेंटम में एरर क्रिएट हो रहा है या एरर देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एम डेल वी।
अब देखिए यहाँ पे कि एम डेल वी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द एच अपॉन 4 पाई। मीन्स ये कि जो प्रोडक्ट होगा पोजीशन का और अनसर्टेनिटीज जो मोमेंटम में है, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगी वो इक्वल होगी आपके एच अपॉन 4 पाई। ये जो है वो आपके नियर अबाउट है। मीन्स ये कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेंगे। अब देखिए अगर हमको पता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू डेल वी, तो इसलिए हम इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसी को हम इस तरीके से एम को जब इधर हम लेके जाएंगे तो हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। एम जो है वो आपका मास है, वी जो है वह वेलोसिटीज में एरर जो या फिर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है वो एच है जो प्लैंक कांस्टेंट है, और डेल एक्स जो है वो आपके अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन है। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट बोथ कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली। मींस ये कि ये जो आपका इक्वेशन मिला या फिर बोल सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो भी अगर एम्प्लाइज करते हैं, मीन्स कि दोनों को अगर आप एक साथ मेजर करना चाहते हो तो दोनों को मेजर करना इम्पॉसिबल है एक समय पर। तो यदि अगर आप उसमें से पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो तो उसमें जो आपकी मोमेंटम जो होगा, मींस की वेलोसिटी जो होगी, स्पीड होगी, उसमें आपको अनसर्टेनिटीज देखने को मिलेगा। अनसर्टेनिटी अगर आपके वेलोसिटी में हो रही है तो एक्यूरेट आप फाइंड आउट कर सकते हो पोजीशन की। ओवर एंड कंक्लूजन क्या निकला वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि सपोज दैट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मूव करा रहे हो, तो मूव कराने के समय जो होगा उस टाइम आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो और नहीं उसकी स्पीड को आप फाइंड मीन्स की वेलोसिटी को अपना फाइंड आउट मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उसे रोक देते हो, रोक के देखोगे तो वहां पे पोजीशन आप एक्यूरेट निकाल सकते हो बट स्पीड वहां पे नहीं बता सकते, मेजर कर सकते। अगर आप स्पीड मेजर कर लेते हो तो पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हाइजेनबर्ग ने कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी एक मूविंग पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल्स है, एक समय पर साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजीशन और उसकी जो मोमेंटम है, मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो रहा है वो वेलोसिटी के द्वारा हो रहा है। तो ये दोनों जो क्वांटिटीज है उसको हम एक समय पर कैलकुलेशन या मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फ्रेंड्स अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो। अगर हमारी वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.